हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली हम कर रहे हैं बायो का पार्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं या फिर एनसीईआरटी से जो बिल्कुल समराइज एक शॉर्ट फॉर्म में निकाल के जो दिए हैं। मैं ये नहीं कहती कि वही आपका सब कुछ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, तो हमें उसी तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि स्कूल की कर रहे हैं हमें रिटर्न में देना है, तो उस चीज़ को भूलिए। जो अगर आपको मोनेरा का टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में, तो वहाँ से ना इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटिए जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले ये बताया था कि जो हमारा किंगडम होता है वो 5 भागों में बटा है, और फर्स्ट है आपका मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है कवक, फिर पादप और फिर जंतु। बात करें मोनेरा की, तो इसमें यूक्रियोटिक जो जीव होते हैं वो आते हैं, जैसे शैवाल हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। ये प्रोटेस्टा में आते हैं, मोनेरा में नहीं। प्रोटेस्टा में आपके यूकेरियोटिक आते हैं, शैवाल और प्रोटोजोआ। मोनेरा में आपके सिंगल सेल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, फिर आपका जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया हो गया। कवक में आपके यूकेरियोटिक आते हैं, जैसे बहुकेशिकीय हो गए, मतलब मल्टी सेलुलर जो होते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, यह क्वेश्चन कई बार आता है कि यीस्ट या मशरूम की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो ये काइटिन से होती है। और अगर पादप की बात करें तो ऑब्वियसली ये हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ब्रायोफाइटा में टेरिडोफाइटा अनावर्त भी हो सकते हैं और आवर्त बीजी भी हो सकते हैं। जंतु में बात करें तो सारे जितने भी हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, सभी उपभोक्ता जीव, जिसमें आपके पेड़ पौधे आएंगे, कशुरेकी आएंगे और अकशुरेकी आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करते हैं। मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा के अंदर 2 पार्ट दिए होंगे, एक माइकोप्लाज्मा, एक साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा में बात करें तो ये अपना जो जीवन यापन है, मतलब जो लिविंग थिंग्स है, ये स्वतंत्र करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते, और ये सूक्ष्म जीव होते हैं, बिल्कुल माइनर जीव होते हैं, प्रजनन में समर्थ होते हैं, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। साइनोबैक्टीरिया का जो नाम होता है उसे कहते हैं नील हरित शैवाल, इसे ग्रीन एल्गी आप बोल सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर बात करें जीवाणु की, बैक्टीरिया की, तो सरल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुत ही मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं जीवाणु, एक आपके ऑटोट्रोप्स होते हैं और एक आपके प्रपोषी होते हैं, मतलब हेट्रोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो कवक के बारे में क्या बोला है। कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। वी नो वेरी वेल कि जिस पौधे में आपका ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो खाना खुद बनाते हैं। अब कवक में क्लोरोफिल नहीं है तो ये खाना खुद नहीं बना सकता। ये डिपेंड करता है मतलब दूसरी चीज़ों पर। ये थैलोफाइट्स में आते हैं, ये हेट्रोट्रोप्स होते हैं, प्रपोषी होते हैं, मतलब डिपेंडेंट थिंग्स होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। काइटिन से बनी हुई इनकी शेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है। अगर बात करें स्टडी ऑफ फंगस, मतलब कवक के अध्ययन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर माइकोलॉजी बोला जाता है उसको। कवक और शैवाल से एक चीज़ बनती जिसे कहते हैं लाइकेन, और ये चीज़ आपने देखी होगी, मैंने तो बहुत बार देखी है, जैसे आपका खमीर हो गया, कुकरमुता हो गया और राइजोप्स हो गया, ये सारे हमारे कवक के अंदर आते हैं, मतलब ये प्रपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते। बात करें प्रोटेस्टा की, अब प्रोटेस्टा के अंदर क्या होता है, एक होते हैं पादप के समान, मतलब सिमिलर टू प्लांट, और एक होते हैं सिमिलर टू आपके जो जंतु होते हैं, एनिमल्स। पादप के समान में आपका क्या क्या आएगा, एक आएगा आपका क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है डायटमस, एक होता है डिस्टिडमस। डायटमस की बात करें तो ये सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, सबसे बड़े। और डिस्मिड्स होता है, ये सुनहरे रंग के शैवाल होते हैं। सेकंड में आपका आता है डाइनोफ्लेजेट, और थर्ड में आपका आता है युग्निलॉइड। युग्निलॉइड की बात करें तो युग्लिना आएगा इसमें, और मिक्सोट्रॉपिक पोर्शन आएगा। जंतु और पादप के बीच में अगर कोई एक कड़ी का काम करता है तो उसे कहते हैं युग्लिनॉइड। जंतु के समान बोलें तो इसमें आपका स्लाइम मोल्ड में आएगा, कवक के समान होती है इसकी ये प्रजाति। और प्रोटोजोआ के अंदर एक कोशिका के सिंगल सेल आएगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया या ट्रिपोसोनोमा हो गया। पादप जगत की यहाँ पे बात करें, पादप जगत में आपके देखो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर क्या होगा, इनकी जो शारीरिक संरचना होती है, मतलब जो इनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो बिल्कुल सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसमें शैवाल हो गए, आपके बैक्टीरिया है, कवक है और सर्वव्यापी होते हैं। उदाहरण स्पाइरोगायरा जो है वो एक तरह का थैलोफाइटा है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये उभयचर होते हैं। इनमें जो हमारी कैपिलरीज टिश्यूज होते हैं, संवहनीय ऊतक जो होते हैं, वो उपस्थित नहीं होते, और इनके उदाहरण होते हैं ब्रायोफाइटा के मॉस हो गया, मोर्गेशिया हो गया। टेरिडोफाइटा की बात करें तो इनके अंदर संवहनी ऊतक होते हैं, ये यहाँ पर टिश्यूज होते हैं, उपस्थित होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में नहीं होते। और टेरिडोफाइटा में बात करें, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरीज टिश्यू होते हैं, तो इसका उदाहरण होगा फर्न हो गया, हॉस्टेल हो गया,
गया या मर्सीलिया हो गया। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये नग्न अवस्था में होते हैं, मतलब इनका ऊपर वाला जो भाग है वो पैक्ड नहीं होता। ये स्पर्म बीज होते हैं, बहुवर्षीय और सदाबहार होते हैं, मतलब 12 महीने आपको ये लगे मिलेंगे। इसका उदाहरण हो गया, एक तो पाइनस है और एक साइकस है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म ऊपर से कवर्ड मिलेगा, आपको ढका हुआ मिलेगा। जिम्नोस्पर्म में आपका ढका हुआ अनकवर्ड होगा वो, और एंजियोस्पर्म में कवर्ड होगा। और इनका नाम क्या होगा? अगर बात करें आवर्त बीजी, जिसे एंजियो कहते हैं, तो ये ढका हुआ होगा, एक प्रोटेक्शन लेयर होगी इनके ऊपर। और अन्य नाम पुष्पीय पादप बोल सकते हैं। इसमें आपका आम आ गया। आम के ऊपर देखो वो जो गुठली होती है वो अंदर होती है, वो कवर्ड होता है बिल्कुल उससे, जो आम होता है मतलब उसका जो जूसी होता है, रस होता है उससे। अमरूद हो गया और आपका पपीता हो गया, ये सारे एंजियोस्पर्म में आएंगे। पादपों के भेद होते हैं। पादप मतलब ये प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं हमें। इनके भेद होते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैम, एक होता है फैनरोगैम। क्रिप्टोगैम की बात करें तो अप्रत्यक्ष जननांग होते हैं इनमें, और बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, मतलब ये बीज नहीं बना सकते। जैसे उदाहरण हो गया थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, ये क्रिप्टोगैम में आते हैं। फेनोरोगैम की बात करें तो ये पूर्ण तरीके से विकसित, इनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, प्रजनन अंग होता है, बीज बना सकते हैं। और ये कौन कौन से आएंगे उदाहरण? जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म हो गया। जिम्नोस्पर्म में हम पढ़ के आए थे अनकवर्ड होते हैं, और एंजियोस्पर्म हमारे कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें प्राणी जगत का वर्गीकरण। अब यहाँ पे प्राणी जगत के वर्गीकरण की बात करें तो कोशिका स्तरीय संरचना के अंदर आपका जो संघ आएगा ये होगा पेरिफेरा, और उत्तक स्तरीय जो संरचना होगी, देखो एक आपकी सेल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक आपका टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर होगा। सेल टाइप के स्ट्रक्चर में आपका पेरिफेरा आएगा, और टिश्यू टाइप जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या क्या आएगा देखिए, देह गुहाधारी होगा। कूट देह गुहाधारी में आपका निमेटोडा आ सकता है। बाहरी जो त्वचा है और जठर त्वचा के बीच गुहा का अभाव होता है, और इसका अगर एग्जाम्पल लें तो प्लेटीहेलमिस्थनीज है और सेलेंट्रेहा है। इनको बहुत मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं। बाकी इतना हायर लेवल नहीं जाएगा, ये आपका स्पेशल जो सब्जेक्ट हो जाए लाइक जीएनएम हो गया, एनएम हो गया, उनमें तो पूछा जाता है। फिर आप बात करें कि मेसोडर्म कोशिका का विकास, इसमें आपका एनेलिडा आएगा, मोलेस्का आएगा और ऑर्थोपोडा आएगा। अंतस्तर की थैली से बनी हुई जो देह गुहा है उसमें क्या होता है, एक नोटोकोड युक्त होती है, एक नोटोकोड विहीन होती है। मतलब एक में नोटोकोड होगा और एक में नहीं होगा। अब जिसमें नोटोकोड होगा उसे कॉर्डेटा बोला जाता है, और जिसमें नहीं होगा उसे इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है। लार्वा में जो अवशेषी होता है, ये लार्वा का टाइप है, तो इसमें नोटोकोड होता है, मतलब प्रोटोकॉर्डेटा होता है। और नोटोकोड की जगह अगर मेरुदंड है तो उसमें कशोरुकी आएंगे आपके, जैसे एक ये हो गया साइक्लोस्टोमेटा। फिर आपके जो मैमल्स हैं वो, फिर हमारे जो रेंगने वाले जानवर हैं, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, ये सारे कशुरेकी में आएंगे। फिर मेंढक हो गया, जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है, तो ये उभयचर है। फिर आपका मछली हो गया, मत्स्य हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो वर्गीकरण, पाद जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया है? एक किया गया है विभेदित पादप शरीर के ऊपर, और एक बिना विभेदन के। अब अगर डिवाइस्ड है ये पादप शरीर तो बिना संवहनी ऊतक के, जैसे ब्रोयाफाइटा हो गया, इसमें कोई कैपिलरीज आपके टिश्यूज नहीं होते। लेकिन अगर संवहनी ऊतक है तो ये बीज रहित भी हो सकते हैं और बीज के साथ भी हो सकते हैं। बीज रहित के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइटा होता है, और बीज युक्त के बारे में बात करें तो एक बीजपत्री भी हो सकता है और द्विबीजपत्री भी हो सकता है। द्विबीजपत्री में आपके 2 बीजपत्र वाले बीज आते हैं, और एक बीजपत्री में आपका एक बीजपत्र वाले बीज आते हैं। यहाँ ऊपर रह गया था कि अगर बिना डिवीजन वाला अगर पादप का स्ट्रक्चर है, शरीर है, तो इसमें थैलोफाइटा आएगा, जिसमें शैवाल हो गई, कवक हो गया और हमारा बैक्टीरिया हो गया। ये डिवाइड नहीं होंगे। जंतु जगत के जो संघ होते हैं प्रमुख, जिसे हम फाइलम बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। एक तो पेरिफोरा जो होते हैं इनको छिद्र धारक कहते हैं। कैसे? क्योंकि इनमें असंख्य छिद्र युक्त शरीर होता है, इनमें छिद्र होते हैं बहुत ज़्यादा। शरीर में स्पंज होता है, और इनका अन्य नाम स्पंजी है, जैसे हमारा साइकोन हो गया और स्पॉन्जिला हो गया। अगर बात करें सेलेंट्रेरा या निडेरिया की, तो इसमें जलीय जंतु आएंगे, जैसे भोजन के हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होंगी, जिसे टेंटिकल्स कहते हैं।
मूंगा हो गया, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया और सी एनिमोन हो गया, ये हमारे निडेरिया या सेलेंट्रेटा में आएंगे। जबकि पेरिफेरा में हमारे छिद्र युक्त जो शरीर है उसका और स्पंज वाली चीज़ आएगी, साइकोन और स्पॉन्जिला। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा से अटपटे से हैं तो इनको बार बार याद करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। हम ध्यान कहाँ पे देते हैं, एक तो ह्यूमन साइंस पे हमारा जो से एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, फिर जो किंगडम है ना, प्लांट किंगडम और जो एनिमल किंगडम होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी तो एक दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।